everyone. In this lecture, we will talk about the chemical properties of metals and non-metals. Before this video, we have talked about the physical properties of metals and non-metals. Now students, I am starting the chemical properties. मैं chemical properties start कर रही हूँ. So आपको सबसे पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए कि chemical properties क्या होती हैं. ठीक है, तो chemical properties means कोई भी substances दूसरे सब्सटेंसेस के साथ जब रिएक्शन करते हैं, ठीक है, और रिएक्शन करने के बाद वो कोई न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं केमिकल रिएक्शन. ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन जो शो करते हैं, ठीक है, जैसे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो भी केमिकल रिएक्शंस शो करते हैं, अब वही होती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज. अगर मैं मेटल्स की बात करूं, सो मोस्ट ऑफ द मेटल्स दे रिएक्ट विद अदर सब्सटेंसेस, ठीक है, और वो न्यू सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं. बट कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं इसमें जो कि अपनी फ्री स्टेट में रहते हैं, अपनी फ्री स्टेट में रहते हैं और वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं. इट मीन्स वो कैसे होते हैं, वो नॉन रिएक्टिव होते हैं. नॉन रिएक्टिव मतलब जो अदर चीजों के साथ रिएक्शन नहीं कर रहे होते हैं, जैसे कि गोल्ड एंड प्लेटिनम. ठीक है, तो गोल्ड एंड प्लेटिनम नॉर्मल स्टेट में, नॉर्मल कंडीशन में ये बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करते हैं गैसेस एंड वाटर एयर के साथ. ठीक है, तो रिएक्शन नहीं करते, इसलिए इन्हें बोला जाता है नोबल मेटल्स. फॉर एग्जांपल गोल्ड एंड प्लैटिनम. बट मैं अगर बात करूं अदर मेटल्स की, तो अदर मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्शन करते हैं. अदर जो मेटल्स हैं वो रिएक्शन करते हैं, और मेटल का सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन. सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑक्सीजन के साथ मेटल्स कैसे रिएक्शन करते हैं. सो आपको पता होगा स्टूडेंट, जो ऑक्सीजन होती है ये कहाँ अवेलेबल होती है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होती है. ठीक है, और कैसी फॉर्म में अवेलेबल होती है, तो ये गैस फॉर्म में अवेलेबल होती है हमारी ऑक्सीजन. ठीक है, अब जितने भी मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं और बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, मेटलिक ऑक्साइड वो बनाते हैं. जितने भी आपके मेटल्स हैं, जो रिएक्टिव मेटल्स की मैं बात कर रही हूँ, तो वो मेटलिक ऑक्साइड्स को बनाते हैं. और ये मेटलिक ऑक्साइड जो होती हैं ये होती हैं बेसिक नेचर की. कैसी होती हैं, बेसिक नेचर की होती है. अब मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ मैग्नीशियम का. सो मैग्नीशियम भी एक मेटल है, ये रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ. ऑक्सीजन यहाँ पे O2 है, और ये भी बनाता है मेटलिक ऑक्साइड, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे बनती है. और यहाँ पे जब मैग्नीशियम बर्न होता है तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, और यहाँ पे डेजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस होती है, चमकदार फ्लेम बनती है. इसके अलावा मैं दूसरे एग्जाम्पल लूँ तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका कॉपर, जिसको इंडिकेट करते हैं Cu से. ये बनाता है CuO, दैट इज कॉपर ऑक्साइड. इसके अलावा मैं दूसरा मेटल एग्जांपल लूं, जैसे कि एल्यूमिनियम, जिसे इंडिकेट करते हैं Al से. ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और बनाता है Al2O3. ठीक है, Al2O3, दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड. तो स्टूडेंट, अभी आप जो रिएक्शन देख रहे हैं ये बैलेंस्ड नहीं है, इसे हमें बैलेंस करना पड़ता है. ठीक है, तो हम बैलेंस करते हैं. आपको इसमें बैलेंस कैसे करना पड़ता है, यहाँ पे आपको बैलेंस ही कैसे देखनी पड़ती है, तो एरो के पहले का जो है दैट इज लेफ्ट साइड होता है, एरो के बाद वाला जो साइड होता है वो राइट साइड होगा. ठीक है, आपको लेफ्ट एंड राइट साइड को इक्वल करना पड़ता है. ठीक है, कि लेफ्ट साइड में जितने भी मॉलिक्यूल्स आपके हैं वो राइट साइड के इक्वल होना चाहिए. अब ये इक्वल कैसे होंगे तो मैं आपको बताती हूँ. देखिए यहाँ पे MgO है. ठीक है, मतलब आप पहले एक एक को देखिए. मैग्नीशियम देखिए पहले आप, मैग्नीशियम के कितने एटम है, 1 है, राइट साइड में भी 1 है, मतलब ये इक्वल है. ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे ऑक्सीजन कि ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 एटम है लेफ्ट साइड में. ठीक है, तो लेफ्ट साइड में कितने 2 हैं, राइट साइड में कितने एटम है ऑक्सीजन के, सो 1 एटम है, तो राइट साइड में कितना 1.
इसके बाद अब हमें इक्वल करना है राइट एंड लेफ्ट साइड को। तो राइट साइड में हम ऐड कर देंगे 2, ठीक है। तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए राइट साइड में और लेफ्ट में भी 2 हो गए। इट मीन्स दिस इज इक्वल। अब हम देखेंगे मैग्नीशियम, ठीक है। तो मैग्नीशियम भी यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे अगर मैं 2 लिखूंगी तो क्या ये इक्वल हो जाएगा? तो देखते हैं, राइट साइड में देखिए मैग्नीशियम के कितने हैं, 2, एंड लेफ्ट साइड में कितने हैं? तो कितना है 2, और राइट साइड कितना है? अब यहाँ पे भी 2 है। इट मीन्स दिस इज बैलेंस्ड। तो ये रिएक्शन हमारा हो गया है पूरी तरीके से बैलेंस। अब हम देखते हैं सेकेंड, कॉपर का। तो कॉपर के रिएक्शन में आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन के हैं 2 एटम्स एंड राइट साइड में है 1। तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी 2, तो आपका राइट साइड में ऑक्सीजन हो गया है 2, ठीक है। अब कॉपर भी आप देख सकते हैं राइट साइड में 2 है तो लेफ्ट साइड पे मैं 2 ऐड करूंगी, तो अब आपका हो गया है ये रिएक्शन बैलेंस्ड। तो एल्यूमिनियम देखिए यहाँ पे कितना लिखा है 1, और यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना लिखा है 2। तो 2 हमें इक्वल करना है, तो हम यहाँ पे कर देंगे 2। तो आपका लेफ्ट साइड में एल्यूमिनियम कितना हुआ? लेफ्ट साइड में 2 हुआ है ना, ये 2 हो गया। और उसके बाद राइट साइड में हम देखेंगे तो राइट साइड में भी आपके कितने हैं? 2 अवेलेबल है, ठीक है। लेफ्ट साइड में देखिए ऑक्सीजन कितने हैं? 2 ऑक्सीजन अवेलेबल है। राइट साइड में कितने हैं? 3 है, ठीक है। तो अब हम कैसे इसे बैलेंस करेंगे? हमारे पास यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इसे बैलेंस करने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा लेफ्ट साइड में 3। तो अब हो गया लेफ्ट साइड में 6 एंड राइट साइड में आप देख सकते हैं ऑक्सीजन है 3, ठीक है। तो अब हमें 6 करना है, इक्वल करना है, तो मैं ऐड करूंगी 2, तो 3 2 जा 6। अब आपने देखा होगा कि हमने एल्यूमिनियम को पहले 2 लिखा था, अब हमें इसमें चेंज करना पड़ेगा। मतलब 2 ऐड करने से एल्यूमिनियम के अब हो गए हैं राइट साइड में 4, ठीक है। और लेफ्ट साइड में कितने हो गए? 2। इसकी जगह पे हम ऐड कर देंगे 4, ठीक है। अब आप देखिए आपका पूरा बैलेंस हो गया है। एल्यूमिनियम के लेफ्ट साइड में है आपके 4, राइट साइड में 2 2 जा 4, ठीक है। ये आपका एल्यूमिनियम बैलेंस है। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन आपके लेफ्ट साइड में 3 2 जा 6, राइट साइड में 3 2 जा 6। तो दिस इज ऑल्सो नाउ बैलेंस्ड। ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है? तो आयरन नॉर्मली एयर के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। तो जो एयर होती है वो होती है मॉइस्ट एयर, ठीक है। और मॉइस्ट है इट मीन्स उसमें वाटर का कंटेंट भी अवेलेबल होगा, ठीक है। और जो एयर है वो आप उसमें आपकी ऑक्सीजन अवेलेबल होती है, ठीक है। तो आयरन रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, प्लस जो मॉइस्चर है इट मीन्स वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। और ये बनाता है, एक्चुअली दिस इज सिंबल ऑफ आयरन, ये आयरन का सिंबल है, ठीक है। जब आयरन रिएक्शन करेगा वाटर एंड ऑक्सीजन के साथ तब ये फॉर्म करता है Fe2O3.XH2O, और यही होता है आपका रस्ट, ठीक है। इसे हम बोलते हैं हाइड्रेटेड इसे हम बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। आयरन ऑक्साइड इसे ही हम बोलते हैं। अब हम क्या करते हैं? बैलेंस कर लेते हैं इक्वेशन को। अब आपने देखा होगा स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने x लिखा है, तो x जो लिखा है ना, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डेफिनेट नंबर्स वाटर के अवेलेबल नहीं है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि रस्ट में 10 मॉलिक्यूल्स ही अवेलेबल होते हैं जैसे हमने यहाँ बोला, ठीक है। मतलब जो रस्ट है ना, रस्ट में जो जंग लगती है उसमें पानी का जो अमाउंट है वो अलग अलग रहता है, वेरी करता है, इसलिए हमने x से इंडिकेट किया कि कितने भी मॉलिक्यूल्स वाटर के यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। अब हम इसे बैलेंस कर लेते हैं। तो ये आपको आना चाहिए स्टूडेंट, आप इसे ट्राई करना। 4 विल कम हियर, ये भी आपका x होना चाहिए क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स डेफिनेट नहीं है हमारे, तो यहाँ पे आना चाहिए 2, ठीक है। तो आप इसे देख लीजिएगा,
इस तरीके से ये बैलेंस होगा इक्वेशन। तो यहाँ पे आयरन रिएक्शन किया है ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, और इसने फॉर्म किया है आयरन ऑक्साइड, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड वर्ड इंडिकेट कर रहा है प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये जंग रहती है, जो जंग लग जाती है, इसे प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरे कोई मेटल की हम एक लेयर पॉलिशिंग करते हैं आयरन मटेरियल्स पे, आयरन आर्टिकल्स पे, जिससे क्या होता है कि आयरन के कांटेक्ट में डायरेक्टली मॉइस्ट एयर नहीं आ पाती और जंग नहीं लग पाती है। मैं लेती हूँ नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज रस्टिंग ऑफ कॉपर। आपने देखा होगा कॉपर में भी, कॉपर के जो आर्टिकल्स रहते हैं उन पे भी आपने देखा होगा कि ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है ना, ग्रीन कलर की कोटिंग आपने ऑब्जर्व की होगी। जो रस्ट है इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। ठीक है, ग्रीन कलर की जो कोटिंग आती है वो होता है रस्टिंग ऑफ कॉपर, वो कॉपर पे रस्ट लग जाती है। ठीक है, अब हम रिएक्शन से देखते हैं इसमें क्या होता है, कैसे रस्टिंग होती है। तो कॉपर Cu इसका सिंबल है, ये भी रिएक्शन करता है मॉइस्ट एयर से। मॉइस्ट एयर मीन्स वाटर प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनसे रिएक्शन करता है। जो ग्रीन कोटिंग यहाँ पे बन रही है, हम देखेंगे कि ये ग्रीन कोटिंग किस प्रोडक्ट की वजह से डेवलप होती है। ठीक है, तो कॉपर प्लस वाटर, क्योंकि मॉइस्ट एयर है तो वाटर होगा ऑब्वियसली, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें रिएक्शन करता है इजिली, तो ये आपका मॉइस्ट एयर में आएगा। तो यहाँ पे CuOH ट्वाइस है, इसे हम बोलते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और CuCO3 है, इसे हम बोलते हैं कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इन दोनों का मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट, इसकी वजह से क्या होता है, ग्रीन कोटिंग अपीयर होती है ऑन कॉपर आर्टिकल्स। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे एक चीज़ पता होनी चाहिए जो आपसे पूछा जा सकता है कि कॉपर आर्टिकल्स पे जो ग्रीन कोटिंग डेवलप होती है वो किन चीज़ों की वजह से होती है। सो दैट इज़ आई मीन फॉर्म्ड बाय द मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। और आपको रस्ट का फॉर्मूला पूछा जा सकता है, दैट इज Fe2O3.XH2O। ठीक है, इसका कलर आपसे पूछा जा सकता है, दैट इज रेडिश ब्राउन कलर। और यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि मेटल्स जब रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो क्या बनाते हैं, तो दे फॉर्म ऑक्साइड, मेटलिक ऑक्साइड बनाते हैं, है ना। और हमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जो मेटलिक ऑक्साइड्स बनते हैं उनका नेचर कैसा होता है, तो उनका नेचर होता है बेसिक नेचर। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब हम देखेंगे कंक्लूजन क्या निकलता है जो भी हमने ऊपर रिएक्शंस को देखा है। तो स्टूडेंट्स उससे कंक्लूजन ये निकलता है कि जितने भी मेटलिक ऑक्साइड्स बन रही हैं, मेटलिक ऑक्साइड्स कब बनती हैं, जब मेटल रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ। तो जितनी भी मेटल ऑक्साइड्स बनती हैं वो बेसिक नेचर की होती हैं। अब हमें ये कैसे पता चलेगा, तो अब हम देखते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हम देखेंगे कि जो ऑक्साइड्स बनती हैं मेटल के थ्रू वो एसिडिक होती हैं या बेसिक होती हैं, और ये हम पता कर सकते हैं बाय लिटमस स्ट्रिप। और ये दो टाइप की होती हैं, जिसमें से एक होता है रेड लिटमस और एक होता है ब्लू लिटमस। ब्लू लिटमस, ठीक है। तो स्टूडेंट जब भी आप रेड लिटमस यूज कर रहे हैं तो इसके लिए हमें चाहिए एक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन कैसे बनता है, कोई भी आपके पास सॉल्यूट है, कोई भी सॉलिड
चीज़ है, सॉलिड हो या लिक्विड हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, उसको जब हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं, ठीक है, वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो वो बनता है आपका सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूट को जब हम वाटर के साथ मिक्स करेंगे, वो वाटर आपका एक्ट करता है एज अ सॉल्वेंट। जो वाटर है ना जिसमें हम सॉल्यूट को मिलाएंगे वो आपका वाटर होता है, जिसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा बन गया घोल, घोल को हमने बोला सॉल्यूशन। तो कोई भी सॉल्यूशन जो है, उस सॉल्यूशन में जब मैं रेड लिटमस यूज करूंगी और वो रेड लिटमस जो रेड कलर का है उसका कलर चेंज हो जाता है, अगर ब्लू कलर में चेंज हो जाता है, तो ब्लू कलर मुझे बताएगा कि यस दिस इज बेसिक। जो भी सॉल्यूशन आपने लिया है वो कैसा है, बेसिक नेचर का है, क्लियर। अगर कोई सॉल्यूशन में आपने ब्लू लिटमस डाला है, दिस इज लिटमस, ठीक है, ब्लू लिटमस डाला है और उसका ब्लू कलर चेंज हो गया है रेड कलर में, तो रेड कलर बता रहा है कि आपने जो सॉल्यूशन लिया है वो एसिडिक नेचर का है। कैसा नेचर है, एसिडिक नेचर है। तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट। इफ यू आर टेकिंग रेड लिटमस एंड द कलर इज चेंज्ड फ्रॉम रेड टू ब्लू, so the blue color indicates the presence of basic nature. If you are taking blue litmus and you are dipping it in the solution and the blue color changes to red color, ठीक है, if it is changes to red color, so the red color indicates the presence of acidic nature, ठीक है, तो वो क्या होगा, acidic nature होगा, क्लियर। अब हम देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बनाया था उसने मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बनती है ना, जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं, जलाते हैं, और कोई भी चीज जलती है तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जलती है। अगर ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल होगी तो कोई भी चीज बर्न नहीं होगी, ये हमें पता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम को जब जलाएंगे, जब मैग्नीशियम को जलाएंगे तो ऑक्सीजन वहां पे अवेलेबल होगी, ठीक है। तो जब ये जलता है तो एक डेजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस होती है। डेजलिंग फ्लेम मतलब कि कैसी फ्लेम प्रोड्यूस होती है, डेजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस होती है। डेजलिंग फ्लेम मतलब चमकदार एक फ्लेम प्रोड्यूस करता है मैग्नीशियम जलते समय। फिर ये बाद में जब जल जाता है तो बदल जाता है ऐश में। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जलने के बाद ऐश में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ से एक चीज कंफर्म हुई कि जितने भी मेटलिक ऑक्साइड्स बनती हैं वो कैसा नेचर का होता है, वो कैसे नेचर की होती है, वो बेसिक नेचर होता है, ठीक है। और एग्जांपल्स हम लेते हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने एग्जांपल लिया था, रस्ट का एग्जांपल ले रही हूँ। रस्ट जो बनी थी उसको जब वाटर में मिक्स किया, H2O में मिक्स किया, तो जो सॉल्यूशन बना, ठीक है, रस्ट का जो सॉल्यूशन बना, इसमें जब मैंने डिप किया, क्या कौन सा लिटमस डिप किया, रेड लिटमस डिप किया, तो इसका कलर जब चेंज हो जाएगा ब्लू कलर में, इसका भी बेसिक नेचर है, ठीक है। और स्टूडेंट अगर आप ब्लू लिटमस डालते हो तो ब्लू लिटमस में कोई भी चेंज आपको ऑब्जर्व नहीं किया जाएगा, ठीक है। आपने रेड लिटमस डाला तो उसका कलर हो गया ब्लू, बट आप जब ब्लू लिटमस डालोगे कंफर्मेशन के लिए, है ना, दोनों से आप देख रहे हो, तो ब्लू लिटमस जब आप डाल रहे हो तो ब्लू लिटमस में कलर चेंज नहीं होगा, इसमें कोई भी रिएक्शन शो नहीं हो रहा है, इट मीन्स वो एसिडिक नहीं है ना। जब आपने रेड डाला, रेड से ब्लू हुआ, तो ब्लू इंडिकेट कर दिया कि वो बेसिक नेचर है। अब मैं लेती हूँ दूसरा एग्जाम्पल। जब कॉपर की रस्ट लेंगे, वाटर में ऐड करेंगे, ठीक है, जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा उसमें भी आप सेम जब रेड लिटमस डालेंगे तो वो चेंज हो जाएगा ब्लू कलर में,
और ब्लू कलर आपको शो करता है बेसिक नेचर। ठीक है, तो इनसे आपको पता चलता है। ऐसे ही आपका सिल्वर के साथ है और ऐसे ही आपका दूसरे मेटल के साथ है ना। आप कोई भी मेटल की ऑक्साइड ले लो और उसे वाटर में ऐड करो तो आपको हमेशा बेसिक नेचर ही शो करेगा। इसका कंक्लूजन यही रहता है कि जितने भी मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, वो बेसिक नेचर के होते हैं। थैंक यू।